हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण के तृतीय खंड का 31वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे सोनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृतांत सुनकर नारद जी ने संशय युक्त होकर पूछा, ये प्रार्थना की कि हे पिता, आप मुझे तारक दैत्य द्वारा देवताओं को दुख देने, कामदेव के भस्म होने तथा शिव जी द्वारा गिरिजा को पुनः ग्रहण करने का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाने का कष्ट करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम ध्यान देकर इस कथा को सुनो। कश्यप की दिति नामक स्त्री के गर्भ से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दो अत्यंत बलवान और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा तीनों लोकों को वश में कर लिया। उनके अत्याचारों के कारण देवताओं को स्वप्न में भी आनंद मिलना बंद हो गया। तब विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा तथा बाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी की स्तुति करने लगे। हे नारद, अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु से दिति को बहुत दुख हुआ। उसने कश्यप के पास जाकर सारा समाचार कह सुनाया। उसके बाद उसने अपने पति की अत्यंत सेवा की और उसने आनंद प्रदान करने वाले एक पुत्र की भी मांग की। दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ने उससे ये कहा कि हे दिति, तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करो। यदि तुम्हारा तप सिद्ध हुआ तो तुम्हें अवश्य ही भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दिति ने तप करना आरंभ कर दिया। जब इंद्र ने दिति को इस प्रकार तप करते देखा तो वे पास जाकर दिति की सेवा करने लगे। दिति ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर पूछा, हे इंद्र, तुम मेरी इतनी सेवा किस इच्छा से कर रहे हो? तुम मुझे अपनी अभिलाषा बताओ तो मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगी। यह सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, हे माता, हम अपनी सेवा के बदले आपसे यही वर मांगते हैं कि जिस पुत्र के लिए तुम ऐसा तप कर रही हो, जब वह जन्म ले तो हमारे भाई के समान हमारा परम हितैषी हो और हम देवताओं को दुख से दूर रखे। यह बात सुनकर दिति ने अत्यंत दुखी होकर कहा, हे इंद्र, तुमने छल करके मुझे ठग लिया है, फिर भी मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण अवश्य करूंगी। इतना कहकर दिति पुनः उग्र तप करने लग गई। हे नारद, एक दिन अचानक ही दिति सोते समय अशुद्ध हो गई। उस समय इंद्र योनि मार्ग द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। वहां पहुंचकर दिति के गर्भ में जो बालक था उसके इंद्र ने 7 खंड कर डाले, परंतु इतने पर भी वह बालक मरा नहीं और एक के स्थान पर वह 7 रूपों में विभाजित हो गया। तब इंद्र ने उनमें से प्रत्येक खंड के 7-7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार वे सब 49 टुकड़े हो गए, परंतु वे सब टुकड़े मृत्यु को प्राप्त न होकर अलग अलग बालक के रूप में जीवित ही बने रहे। यह देखकर इंद्र दिति के गर्भाशय से बाहर निकल आए। इसी बीच दिति की नींद टूट गई। तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर इंद्र से पूछा कि कुछ देर पूर्व मेरे गर्भ में किसने प्रवेश किया था? दिति की ये बात सुनकर इंद्र ने उन्हें सारा सच्चा वृतांत कह सुनाया। उस घटना को सुनकर दिति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब वे 49 खंड बालक के रूप में प्रकट हुए तब उनका नाम मरुदगण अर्थात वायु रखा गया। वे 49 मरुदगण इंद्र के भाई होकर देव पद को प्राप्त हुए। हे नारद, मरुदगणों के जन्म के पश्चात दिति ने कश्यप जी की फिर से बहुत सेवा की और यह कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे एक ऐसा लड़का दीजिए जिसके शरीर पर किसी भी शस्त्र का कोई प्रभाव न हो सके। यह सुनकर कश्यप ने उत्तर दिया, हे दिति, तुम 10 सहस्त्र वर्षों तक फिर तपस्या करो तो तुम्हें निश्चय ही ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पति की आज्ञा के अनुसार दिति ने पुनः 10 सहस्त्र वर्षों तक कठिन तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो उसके गर्भ से
एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम बजरंग रखा गया। यह बालक महाप्रतापी, तेजस्वी, धीर, वीर तथा बुद्धिमान था। उसने अपनी माता दिति की आज्ञा से इंद्र को पकड़ लिया, फिर उसे लात घूंसों से अच्छी तरह पीटता और पृथ्वी पर घसीटता हुआ अपनी माता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हारकर इंद्र ने बजरंग की अधीनता स्वीकार कर ली। हे नारद, जब मैंने इंद्र की यह दशा देखी, उस समय मैंने तथा कश्यप ने बजरंग के पास जाकर यह कहा कि हे पुत्र, तुमने इंद्र को अपने वश में कर लिया है। अब हमारे ऊपर कृपा करके तुम इसे छोड़ दो। तुम अपने कुल में सूर्य के समान प्रतापी हो। तुम्हारी शक्ति का वर्णन कहाँ तक किया जाए। यह सुनकर बजरंग ने उत्तर दिया, मैं आप लोगों के कहने से इंद्र को छोड़ देता हूँ। मुझे इंद्रलोक प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। मैंने तो अपनी माता की आज्ञा मानकर ही इंद्र को ये दंड दिया है। इतना कहकर वह मुझसे कहता है कि हे पितामह, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि आप मुझे तीनों लोकों का सार बता दें। उसकी बात सुनकर मैंने बहुत देर तक सोच समझ करने के बाद उसे तपस्या तथा योग सागर बता दिया। और बारांगी नामक एक स्त्री उसे देकर कहा, हे बजरंग, यह स्त्री तुम्हारी पत्नी होगी, तुम इसे स्वीकार कर लो। हे नारद, इतना कहकर मैं तो अपने लोक को लौट आया। उधर बजरंग समुद्र में घुसकर तपस्या करने लगा। उसकी स्त्री बीरांगी भी समुद्र के तट पर स्थित एक पर्वतमाला के समीप बैठकर तपस्या करने लगी। उस समय इंद्र ने उसकी तपस्या भ्रष्ट करने के लिए अपने अनेक सेवकों को भेजा। उन्होंने अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर बारांगी को डराया, परंतु उस स्त्री के ऊपर किसी का कुछ बस न चला। यह देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत होकर मनुष्य रूप धारण करके उनकी शरण में पहुंच गए, परंतु जैसे बारांगी ने उसकी ओर अपनी दृष्टि घुमाई, वैसे ही इंद्र की संपूर्ण माया इस प्रकार लुप्त हो गई, जिस प्रकार शिव जी के दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तब इंद्र अपने गणों के साथ उस स्थान से चला गया। हे नारद, कुछ समय के बाद बजरंग की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उसे वर देने के लिए पहुंचा। उस समय उसने मेरी बहुत प्रार्थना करते हुए कहा कि हे पितामह, आप मुझे अपना सेवक जानकर यह वरदान दीजिए कि मुझ में आसुरी भाव उत्पन्न ना हो, मेरा मन धार्मिक कार्यों में सदैव लगा रहे। बजरंग की विनती सुनकर मैंने उसे इच्छित वरदान दे दिया और मैं अपने लोक को लौट आया। उसके बाद बजरंग भी जल से बाहर निकलकर अपनी स्त्री के पास जा पहुंचा। स्त्री ने उसे देखकर रोते हुए इंद्र के गणों द्वारा कष्ट देने के सब हाल अपने पति को कह सुनाए, परंतु बजरंग ने उसे शांत करते हुए धर्म का उपदेश दिया और कहा कि हमें इंद्र के ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है। उस समय तो बारांगी यह सुनकर चुप हो गई। जब कुछ समय के पश्चात उसे पति की सेवा करते हुए काफी लंबा समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन उसने बजरंग से कहा कि हे स्वामी, इंद्र हम लोगों का शत्रु है और उसने मुझे दुख दिया है। आप मेरी मनोअभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र से मेरे अपमान का बदला ले सके। इतना कहकर वह अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अपनी स्त्री के मुख से यह शब्द सुनकर बजरंग ने अपने मन में दुखी होकर यह विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी पत्नी तो देवताओं से शत्रुता करनी चाहती है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। नियम यह है कि यदि स्त्री का मनोरथ पूर्ण हो जाए तो वह अत्यंत सुख देने वाली हो जाती है। उसके कारण तीनों लोकों में किसी को अप्रसन्नता नहीं होती। इसके विपरीत जो स्त्री के मनोरथ को पूरा नहीं करता है वह इस लोक में बहुत दुख पाता है और अंत में नरक में गिरता है। इस विचार से बजरंग बहुत दुखी होकर तपस्या करता रहा। बहुत समय तक वह उसी अवस्था में बैठा रहा और अंत में मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर देने के लिए उसके पास पहुंचा। उस समय उसने मेरी बहुत स्तुति करते हुए
यह मांगा कि मेरे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो परम तेजस्वी, बलवान तथा अपनी माता को आनंद देने वाला सिद्ध हो। मैं उसे इच्छित वरदान देकर अपने लोक को लौट आया। तब बजरंग ने भी अपने घर पहुंचकर बारांगी को वरदान पाने का सब हाल कह सुनाया। हे नारद, कुछ समय बाद बारांगी गर्भवती हुई। उसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ, उस समय संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। पृथ्वी पर भूकंप आने लगे, आकाश से तारे टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। इस प्रकार उस दुखदायी बालक ने जन्म लिया। बजरंग ने नियमानुसार जात कर्म आदि संस्कारों को संपन्न किया। उसकी माता को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह बालक अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम तारक रखा गया। हे नारद, कुछ समय बाद जब वह बालक बड़ा हुआ, तब उसने अपनी माता की आज्ञा से पारिजात पर्वत पर जाकर तीनों लोगों को विजय करने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। वह 100 वर्षों तक पांव के अंगूठे के बल खड़ा रहा और तपस्या करता रहा। गर्मियों के दिनों में वह अग्नि में तपा तथा अन्य ऋतुओं में वह वन में बैठा रहा। जाड़े के दिनों में उसने पानी के भीतर खड़े होकर तपस्या की। उसकी इस कठिन तपस्या को देखकर भी जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, तब उसने आसुरी यज्ञ करना आरंभ कर दिया और उसने अपने शरीर को काट काट कर अग्नि में हवन करने का व्रत लिया। जब उसकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोग जलने लगे, उस समय सब देवताओं ने मेरे पास आकर अपने दुख को सुनाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तीनों लोकों में यह कैसी अग्नि फैल रही है? हम सब लोग इसमें पड़कर भस्म हुए जाते हैं, अतः आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु शिवजी की माया को किसी भी प्रकार कोई भी नहीं समझ सका। तब मैं उन सबको साथ लेकर श्री विष्णु जी के पास जा पहुंचा। विष्णु जी भी शिवजी की माया को नहीं जान सके। तब हम सब लोगों ने शिवजी के पास पहुंचे और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उनसे कहा, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। आप सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। आपकी कृपा से हमारे दुख दूर हो जाएंगे। हमारी प्रार्थना सुनकर शिवजी हंसते हुए कहते हैं कि हे देवताओं, तारक द्वारा कठिन तपस्या किए जाने के कारण ही आप सब लोगों की यह दशा हो रही है। वह देवताओं को दुख देने के लिए उग्र तप कर रहा है, इसलिए हम उसे वरदान देने में संकोच कर रहे हैं। शिवजी के मुख से ये वचन सुनकर देवताओं को अत्यंत अचरज में भर गए और कहा कि हे प्रभु, आप तारक को वरदान अवश्य दे दें, क्योंकि उसे वरदान देने पर हम लोग इतनी जल्दी नष्ट नहीं होंगे जितने इस समय इस अग्नि के कारण भस्म हुए जाते हैं। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, क्या तुम में से कोई इतना बलवान नहीं है जो अपनी माया के द्वारा तारक की तपस्या को भ्रष्ट कर दे? यह सुनकर विष्णु जी ने अहंकार में भरकर उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं तारक की तपस्या को भंग कर सकता हूँ। विष्णु जी की ये बात सुनकर शिव जी ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके तारक के पास जा पहुँचे, परंतु शिव जी की लीला के कारण वे तारक पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सके और असफल मनोरथ लेकर लौट आए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की माया अत्यंत बलवान है। उसके कारण विष्णु जी मोहिनी स्वरूप धारण करके भी शिव भक्त की तपस्या भ्रष्ट नहीं कर सके। विष्णु जी ने शिव जी के पास जाकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, तारक की तपस्या भंग करने में मैं वास्तव में असफल रहा हूँ, आप उसे वरदान दे दीजिए। यह सुनकर शिव जी तारक को वरदान देने के लिए उसके पास जा पहुँचे और उसे सुनाते हुए कहने लगे, हे तारक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वह वर मांग लो। यह सुनकर तारक ने अत्यंत प्रसन्न होकर पहले तो शिव जी को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर ये कहने लगा कि हे प्रभु, मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ से ना मरूं और करोड़ों वर्षों तक तीनों लोकों में राज्य करूं। यह वरदान आप मुझे दीजिए।
शिव जी ने तारक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद वे उसे इच्छित वरदान देकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। तारक भी शिव जी से वरदान प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो गया और अपने घर को लौट गया। और इसी के साथ शिव महापुराण के तृतीय खंड का 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।